एवरीवन, इट्स मी किया अगेन। और आज के वीडियो के लिए जैसा कि मैं हर बार ही कहती हूँ, थंबनेल, टाइटल और मेरे गेटअप से भी पता पड़ ही गया होगा कि इन टुडेज वीडियो आई एम गोना बी स्वॉचिंग all the yellow polishes that I own। Now तुम लोग को पता है मेरे पास बहुत सारी पॉलिशेज हैं, पीछे शेल्फ में देख सकते हो। मैंने जो हेलमर वाला वीडियो किया था उसमें भी पता होगा कि आई ऑर्गेनाइज 500 प्लस पॉलिशेज ऑफ माइन। तो उसमें से जो भी येलो थी ना वो मैंने सारी यहाँ पे अपने टेबल पे निकाल रखी है और आज की वीडियो में मैंने स्वाच करने वाली हूँ तुम लोग के साथ। नाउ आई बिलीव ये आइडिया मेरे पास ना बहुत टाइम से था, हमने डिस्कस भी किया था और February 2024 विल बी द मंथ की मैं ये सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ। हर महीने मैं एक कलर पिक करूंगी और या तो मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि कौन सा कलर नेक्स्ट तुम लोग देखना चाहते हो और मैं उस कलर की सारी पॉलिशेज अपने कलेक्शन में से निकाल के तुम लोग के साथ शेयर करूंगी। नाउ आज का कलर है येलो बिकॉज समर्स आर लाइक राउंड द कॉर्नर, शुरू ही हो चुका है समर। तो मैंने कहा येलो बहुत अच्छा स्टार्ट होगा इस सीरीज के लिए, तो मैंने सारी येलो पॉलिशेज निकाल रखी हैं। इनफैक्ट पॉज करो इस वीडियो को और नीचे जाके कमेंट करो कि हाउ मेनी येलो पॉलिशेज डू यू थिंक आई ओन एंड प्लीज गिव अ रियलिस्टिक नंबर। ना ऐसे कुछ भी मत बोल देना कि 500 प्लस पॉलिशेज है तो 100 तो येलो ही होंगी। जस्ट गिव मी अ रियलिस्टिक नंबर एंड उसके बाद कंटिन्यू करो वीडियो और देखो कि हाउ क्लोज यू आर, राइट। तो कुछ ग्राउंड रूल्स हैं, या ग्राउंड रूल्स क्या, मैं तुम लोग को कुछ पहले से ही बता देती हूँ ताकि लेटर ऑन कंफ्यूजन ना हो। तो मैंने ना 4 ब्रॉड कैटेगरीज में इन्हें डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले है ब्राइट येलोज, लाइक स्ट्रेट अप समर येलोज। सेकेंडली हम देखेंगे पेस्टल येलोज। थर्डली हम देखेंगे थोड़े से मस्टर्डी टर्मरिकी येलोज। और चौथा में दिखाऊंगी जो येलोज थोड़ी सी क्रेम से हट के फिनिशेज हैं, बीट शिमरी, मैट, ग्लिटरी एंड एज सच। तो ये 4 कैटेगरीज में मैंने डिवाइड कर रखा है। बेसिकली मैं तुम लोग को इसके स्वॉचेस दिखाऊंगी। अगर मुझे याद होगा ये पॉलिशेस मैंने कब कहाँ कैसे ली है तो मैं वो बताऊंगी। प्राइसिंग जिन जिन की भी अवेलेबल होंगी अभी वो मैं स्क्रीन पे मेंशन करती जाऊंगी, बिकॉज एक एक का प्राइस मुझे ऐसे ओवर द हेड याद नहीं है, राइट। तो वो मैं स्क्रीन पे मेंशन करती जाऊंगी और लिंक्स जो कुछ भी अवेलेबल है वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। और लास्ट थिंग आई वांट टू मेंशन कि कुछ एक कलर्स ऐसे हैं जो बहुत ही सिमिलर हैं एक दूसरे के, राइट। तो मैं उनको क्लब करके साइड बाय साइड दिखाऊंगी। उससे क्या होगा ना कि तुम लोग को शेड में थोड़ा सा डिफरेंस भी पता पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल हेयर लाइन का डिफरेंस है शेड्स में। तो अगर मैं एक ही ऐसे बार बार दिखाऊंगी तो तुम लोग भी बोर हो जाओगे, प्लस तुम लोग को डिफरेंस भी समझ में नहीं आएगा। तो हम थोड़ा सा क्लबिंग भी करने वाले हैं कलर्स की। एंड नाउ इज द टाइम आई टेल यू हाउ मेनी येलो पॉलिशेज आई ओन। तो आई होप अभी तक तुम लोग कॉमेंट कर चुके होगे नीचे। तो लेट मी टेल यू, आई ओन, आर यू रेडी फॉर इट, 24 yellow nail polishes. I mean, what? Yes, you guys, I have 24 yellow polishes in front of me and everyone is यूनिक। एवरी पॉलिश इज यूनिक इन इटसेल्फ, वो तुम लोग देखोगे। एंड आई बिलीव इंट्रो काफ़ी लंबा हो चुका है और मैं सब बता चुकी हूँ। अब जल्दी से चलते हैं स्वॉचेस की तरफ और देखते हैं कौन कौन सी येलो पॉलिशेज मेरे कलेक्शन में हैं। स्टार्ट करते हैं ब्राइट समरी सनी येलो से। नाउ मेरे पास 3 ऐसे कलर्स हैं येलो में जो बहुत ही सिमिलर हैं, अलग अलग ब्रांड से हैं बट 2 कोट में ओपेक हो जाते हैं। बहुत प्यारा सा ब्राइट सा येलो कलर है जो इस समर के लिए ना बहुत ही अच्छा है। तो सबसे पहले जो है वो है कलर बार से एंड दिस इज द शेड 101 हनी बन। सेकेंड जो शेड है वो है शुगर पॉप से विच इज 04 हेलो येलो। और तीसरा जो शेड है वो लुक नेल कलर से है 001 लेमन। एज यू कैन सी इन द स्वॉचेस मैं सेकेंड कोट लगा के दिखा रही हूं और कितना प्यारा ब्राइट येलो कलर आता है। तीनों ही पॉलिशेस का जो फॉर्मूला है वो बहुत ही स्मूथ क्रीमी सेल्फ लेवलिंग है और ये ग्लॉसी फिनिश के साथ ड्राई हो जाते हैं। और व्हाट एल्स आई कैन से, लाइक दीज आर ब्यूटिफुल पॉलिशेस। अब बात करते हैं सबसे पहले कलर बार की। तो कलर बार का ये जो येलो है ये वीगन नेल लैकर रेंज से है उनकी, और ये आई बिलीव मुझे उनके पीआर में से आया था। मैंने उनके साथ काम किया था तो उन्होंने पीआर में मुझे कलर भेजा था और ये बहुत ही सुंदर सा कलर है। इसकी पूरी रेंज का स्वॉच एंड रिव्यू मैं कर चुकी हूँ, जिसे मैं ऊपर आई कार्ड में डाल दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे पास इस कलर के लिए कहने को, क्योंकि स्वॉचेस में इट्स क्लियर कि कितना प्यारा 2 कोट में ओपेक होने वाला कलर है एंड आई really love this color. मूविंग ऑन टू द शुगर पॉप वन, तो ये थोड़ा सा डार्क है कलर बार से। एज आई सेड कि एक हेयर विड्थ का डिफरेंस है शेड में, बट अगेन ये भी 2 कोट में बहुत प्यारी ओपेसिटी दे देता है। इसकी रेंज का भी पूरा स्वॉच एंड रिव्यू मैंने कर रखा है अपने चैनल पे। एंड या इसका फॉर्मूला भी बहुत स्मूथ और क्रीमी है, तो लगाने में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो स्वॉचेस में तुम लोगों ने देख ही लिया। एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन इफ यू आर लुकिंग फॉर अ ब्राइट येलो सनी कलर फॉर दिस समर।
अब बात करते हैं लुक नेल कलर की, विच इज़ लाइक 001 लेमन। तो सैडली ये कंपनी ही बंद हो चुकी है, तो ये कलर तो अवेलेबल बिल्कुल नहीं होगा। मेरी सिस्टर ने मुझे यूएस से लाके दिया था, ये यूएस की ही कंपनी हुआ करती थी और मुझे लगता है कि इसको तो सालों हो चुके हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई गॉट दिस पर्टिकुलर पॉलिश इन 2017, सो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, बट एज यू कैन सी फॉर्मूला अभी भी इतना स्मूथ क्रीमी सेल्फ लेवलिंग है। मैंने इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी थिनर नहीं डाला हुआ है, ये पॉलिश एज इट इज़ है और 2 कोट में अभी भी इतनी प्यारी ओपेसिटी है कि आई जस्ट कांट लेट इट गो। अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक सिंगल स्वाच है विच इज फ्रॉम गीकिश ग्लिटर लैकर्स एंड इट्स द शेड द येलो अम्ब्रेला। ये जो है ना, ये थोड़ा सा जेली फील की तरफ है। यू माइट रिक्वायर 3 कोट्स ऑफ इट की अच्छी खासी ओपेसिटी नेल पे मिले, बट हाँ स्टिल थोड़ा सा जेली साइड है, तो पूरी तरह से नेल लाइन छुपेगी नहीं। बट जो कोट मैं तुम्हें दिखा रही हूँ स्वाच पे वो 3rd कोट है, सो इट रिक्वायर्स 3 कोट्स, बट इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्राइट येलो पॉलिश। बाकी जो मैंने तुम्हें अभी पहले 3 दिखाए उससे थोड़ा सा लाइटर शेड है, इसलिए मैंने इसको सेपरेट दिखाया हुआ है। आई गॉट दिस ऑन माई लाइक लास्ट ट्रिप टू यूएस। अभी जब मैं यूएस गई थी तो वहां पे मुझे ये पीआर में मिला था। आई वर्कड विद गीकिश ग्लिटर्स, सो दे सेंड इट टू मी फ्रॉम देयर कलेक्शन जो उस टाइम पे लॉन्च हुआ था। एंड या इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल येलो पॉलिश। इफ यू आर लुकिंग फॉर वन एंड यू आर इन यूएस, यू कैन डेफिनेटली चेक आउट गीकिश ग्लिटर्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉलिश, ये भी सिंगल स्वॉच होने वाला है। इट्स फ्रॉम मैट लुक कॉस्मेटिक्स, उनकी नेल्ड इट रेंज से, और पॉलिश का नाम है 16 येलो टैक्टिक। इसका भी स्वॉच एंड रिव्यू मैंने अभी ही पोस्ट किया इन केस यू वांट टू चेक इट आउट। नाउ ये पॉलिश जो है ये बहुत ही स्मूथ क्रीमी फॉर्मूला के साथ है और 2 कोट्स में ओपेक हो जाती है। और व्हाट एल्स आई कैन से, बहुत ही सुंदर सा फॉर्मूला है इसका, और येलो तो अभी सीजन में भी है तो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट, और बहुत ही इनएक्सपेंसिव सी पॉलिश है। नाउ ये मुझे पीआर में आई थी जब मैंने मैट लुक कॉस्मेटिक्स के साथ काम किया था, एंड आई एम ग्लैड कि दे सेंट मी अ येलो कलर, बिकॉज जब भी कंपनीज येलो ग्रीन ब्लूज ऐसे कलर्स बेचते हैं तो बहुत वर्सेटाइल रेंज हो जाती है काम करने के लिए आपके पास। नहीं तो रेड्स और पिंक्स और न्यूड्स के तो इतने शेड हो गए मेरे पास कि आई जस्ट डोंट फील लाइक यूजिंग देम एनी मोर। बट ऐसे कलर्स इतने प्यारे से ना बिल्कुल ऐसे अट्रैक्ट करते हैं आपको, और अभी तो जैसे कि समर्स आने ही वाले हैं तो येलो तो परफेक्ट होगा। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर लाइक ए वेरी इनएक्सपेंसिव सा पॉलिश इन दिस कलर, डेफिनेटली चेक आउट मैट लुक कॉस्मेटिक्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉलिश, ये भी सिंगल स्वॉच होने वाला है और ये है फ्रॉम फेयर मेडन इन द शेड मैंगो सोरबे। और ये यूएस की कंपनी है बट अब बंद हो चुकी है, तो ये पॉलिश तो अवेलेबल नहीं होगी। मैं जब पॉलिश एंड ब्यूटी एक्सपो गई थी तो वहाँ से मैंने इसे लिया था। ये जो पॉलिश है ये स्पेसिफिकली वाटर मार्बलिंग के लिए बनाई गई है, तो इसको एज अ रेगुलर पॉलिश यूज़ करना और सोचना 2 कोट्स में ओपेसिटी मिल जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है। मैं जो स्वॉचेस में दिखा रही हूँ दैट्स द 3rd कोट, और उसके बाद भी यू कैन सी की ओपेसिटी नहीं है क्योंकि दिस इज सपोज टू बी यूज्ड फॉर वाटर मार्बलिंग। इनफैक्ट इसका पूरा स्वॉच एंड रिव्यू, इस पूरे कलेक्शन का, ये कलेक्शन की पॉलिश है, इसका मैं स्वॉच एंड रिव्यू कर चुकी हूँ और उसमें मैंने वाटर मार्बलिंग भी करके दिखाई है। तो यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुली इट स्प्रेड्स ओवर वाटर, जिसके लिए ये डिजाइन की गई है। तो आई रियली रियली लव दिस पॉलिश एंड द कलेक्शन। आई एम लाइक रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू डू सम वाटर मार्बल इन समर्स में, क्योंकि ये सारे कलर्स जो है ना ये समर अप्रोप्रिएट ही हैं। तो मैं समर्स में बहुत सारे वाटर मार्बलिंग प्लान कर रही हूँ इस पर्टिकुलर रेंज को यूज करके, एंड आई एम रियली ग्लैड, रियली ग्लैड कि आई गॉट माई हैंड्स ऑन दिस पॉलिश। मैंने इसको स्किप नहीं किया क्योंकि एज आई सेड अब तो ये अवेलेबल ही नहीं है। नेक्स्ट अप इज ऑल्सो अ सिंगल स्वॉच, और इसको मैं स्पेसिफिकली दिखाना चाह रही थी, मैं भी बताऊंगी क्यों। दिस इज फ्रॉम जैकलिन यूएसए, उनकी प्रो स्ट्रोक कलेक्शन में से, एंड द शेड नेम इज 110 मिंटी, विच इज प्रिटी वियर्ड। लाइक व्हेन यू थिंक ऑफ मिंटी, तुमको एक ब्लूइश ग्रीन या पेस्टल ब्लूइश ग्रीन सा कलर दिमाग में आता है, बट फॉर सम रीजन उन्होंने अपनी येलो पॉलिश का नाम मिंटी रख रखा है। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम दैट, अच्छी खासी स्मूथ सेल्फ लेवलिंग क्रीमी फॉर्मूला के साथ है ये पॉलिश, जो 2 कोट्स में ओपेक हो जाती है। एंड द रीजन मैं इसको अलग से सेपरेटली दिखा रही हूँ इज बिकॉज दिस इज अ परफेक्ट मैंगो कलर। ओ माई गॉड, जब मैंने इसे स्वॉच किया या जब भी मैं ये पॉलिश देखती हूँ ना, मुझे मैंगो याद आता है, मुझे आम याद आता है, एंड आई एम अ क्रेजी मैंगो लवर। प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो इफ यू आर टू। मतलब मैं गर्मियों का इंतजार ही आम खाने के लिए करती हूँ। आई एम दैट मैड अबाउट मैंगोज। तो ये कलर बिल्कुल ही मैंगो कलर है। अगर कोई भी तुमको नेल आर्ट बनाना है मैंगो रिलेटेड एंड यू आर लुकिंग फॉर अ गुड मैंगो कलर येलो, go for this one. It's a beautiful polish। और जैकलिन यूएसए से तो सभी लाइक वाकिफ हैं, कोई नया ब्रांड नहीं है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से अवेलेबल है। तो या इफ यू आर लुकिंग फॉर वन, get this one।
ओके तो ब्राइट येलोज खत्म हो चुके हैं, लेट्स मूव ऑन टू द पेस्टल येलोज। नाउ पेस्टल येलोज में ना मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे शेड्स हैं जो बहुत ही सिमिलर हैं एक दूसरे के, तो हम काफ़ी सारी क्लबिंग करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले जूस की पॉलिशेस से स्टार्ट करते, तो मेरे पास 3 पॉलिशेस हैं जूस की जो ऑलमोस्ट एक ही जैसा शेड है, थोड़ा बहुत अंतर होगा वो भी अगर आप इन्हें साइड बाय साइड रख के देखो तो सबसे पहली जो पॉलिश है दैट इज 77 बटरफ्लाई येलो, द सेकेंड वन इज 64 लेमन कैडमियम एंड द नेक्स्ट वन इज 40 बम्बल बी येलो। साइड बाय साइड स्वॉचेस में देखो ऑलमोस्ट सिमिलर कलर ही है एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये थोड़ी सी गुपी हो गई हैं, बट ऑफकोर्स मैं थिनर डाल के इनको थिन आउट करके यूज़ कर सकती हूँ। येस, ऑल दीज 3 पॉलिशेस आर 3 कोटर्स, ओके, आपको 3 कोट तक लग जाएंगे। काफ़ी ही ट्रांसल्यूसेंट सा फॉर्मूला है इनका, बट सिंस बहुत ही स्मूथ क्रीमी फॉर्मूला होता है जूस का तो हैवी नहीं लगेगा नेल्स पे। नाउ टॉकिंग अबाउट दीज पॉलिशेस, आई डोंट रिमेंबर बाइंग एनी ऑफ दीज, ये मुझे सारी पीआर में आई थी। इनफैक्ट जो लाइक पॉलिश है 40 बम्बल बी येलो, उसका मेरे पास मिनी वर्जन भी अवेलेबल है विच इज़ लाइक फ्रॉम देयर शाइन कलेक्शन, सो दैट इज़ लाइक प्रिटी गुड। आई कैन जस्ट पुट इट इन माई पर्स इफ आई वॉन्ट टू गो समवेयर एंड यूज़ अ येलो पॉलिश इन दिस समर सीजन, तो आई कैन यूज़ दिस वन, मुझे पूरी बॉटल कैरी करने की जरूरत नहीं है। नाउ जूस की पॉलिशेज में ना बहुत रेंज है, तो आई एम प्रिटी श्योर कि इन 3 येलो के अलावा भी बहुत सारी येलो पॉलिशेस जूस में अवेलेबल डेफिनेटली होंगी, तो यू कैन गो टू देयर वेबसाइट या आप ऑफलाइन स्टोर्स अपने लोकल स्टोर्स चेक कर सकते हो जहाँ पे जूस की पॉलिशेस अवेलेबल हो तो उनके पास ना इन 3 के अलावा भी काफ़ी सारे येलोज मिल जाएंगे। मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में इफ़ यू ओन एनी ऑफ द येलो पॉलिशेस फ्रॉम जूस कॉस्मेटिक्स, आई वुड लव टू नो कि व्हाट ऑल अदर येलोज जूस हैव। तो अभी जो मैंने जूस की पॉलिशेस दिखाई दोज आर स्टिल प्रिटी ब्राइट, उनको पेस्टल नहीं कह सकते, बट नाउ आई हैव 2 पेस्टल्स फॉर यू। दूर से देखने पे बहुत सिमिलर दिखेंगी, बट जब तुम इन्हें साइड बाय साइड रख के देखोगे तो डिफरेंस पता पड़ेगा, स्वॉचेस में देखना। द फर्स्ट वन इज फ्रॉम फेसेस कैनेडा का लक्स कलेक्शन L06 कैरनरी और कैनरी and the next one is from K Beauty in the shade 02 Sun Rays. Now side by side comparison में समझ में आ रहा होगा कि Faces Canada वाली जो है वो थोड़ी सी ब्राइट है और जो K Beauty वाली है वो थोड़ी सी डस्टियर साइड पे है। फेसेस वाली को लगाने के लिए 3 कोट्स लगेंगे, डेफिनेटली लगेंगे ओपेसिटी अचीव करने के लिए, जबकि K Beauty वाली 2 कोट्स में अचीव हो जाती है ओपेसिटी इसकी। नाउ सबसे पहले फेसेस कैनेडा की बात कर लेते हैं। जो फॉर्मूला है वो स्मूथ है, क्रीमी है, बल्कि नहीं लगेगा 3 कोट्स पर भी। ये भी मुझे पीआर में आया था जब उन्होंने मुझे अपना लक्स कलेक्शन भेजा था, मैं उनके साथ काम करती हूँ सबको पता है, तो उन्होंने मुझे पीआर में भेजा था एंड इट्स अ ब्यूटिफुल पेस्टल येलो यू गाइस, दिस इज व्हाट आई कॉल लाइक स्ट्रेट अप पेस्टल येलो, राइट। आई विश ये 2 कोट में ओपेक होने वाली पॉलिश होती, बट या बिकॉज कलर इतना सुंदर है आई डोंट माइंड 3 कोट्स ऑफ दिस। नाउ टॉकिंग अबाउट द के ब्यूटी वन, तो आई रिमेंबर जब उन्होंने के ब्यूटी लॉन्च किया था उसी टाइम पे 36 कलर्स लॉन्च किए थे और उनमें से जो 6 या 7 पेस्टल शेड्स थे वो मैंने मंगाए थे, बिकॉज उस टाइम पे इंडियन मार्केट में पेस्टल पॉलिशेज में सिर्फ के ब्यूटी के पास ही अवेलेबल थे, प्लस इनका फॉर्मूला एज आई सेड 2 कोट में ओपेक होने वाला था। लेटर ऑन ऑफ कोर्स दे सेंट मी ऑल देयर 36 शेड्स व्हेन आई वर्क विद देम, तो मेरे पास का डबल बॉटल पड़ा हुआ है, बट या दिस वाज माय फर्स्ट एवर पेस्टल येलो इन माय कलेक्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉलिश, और ये सिंगल स्वॉच होने वाला है। इट्स फ्रॉम बिरॉम्ड कॉस्मेटिक्स, ये उनके सॉलिड ट्विस्ट कलेक्शन में से है, प्लेन क्रेम है, इन द शेड 7050। नाम मुझे ऐसे याद नहीं है, वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, डोंट वरी। अगेन थोड़ा सा पेस्टल येलो है। यूजुअली उनकी पॉलिशेस 2 कोटर होती हैं, बट इसको आई बिलीव आपको 3 कोट तक स्ट्रेच करना पड़ सकता है इफ़ यू हैव लॉन्ग नेल्स लाइक माइन, राइट। तो 3 कोट्स आराम से लग जाएंगे। ये वाली रेंज के कुछ शेड्स का मैंने स्वॉच इन रिव्यू आई बिलीव कर रखा है, अगर होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगी, चेक दैट आउट। बट बहुत ही ब्यूटीफुल सेल्फ लेवलिंग क्रीमी स्मूथ फॉर्मूला है, फॉर्मूला वाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगैन मतलब फेसेस कैनेडा वाला तो पेस्टल येलो है, बट इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू गो दैट लाइट तो आप पेस्टल येलो में एक बिरॉम्ड का ये कलर भी चेकआउट कर सकते हो। आई गॉट दिस इन पीआर आई बिलीव, yeah, I got this in PR a long time back, but फॉर्मूला में अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड दैट्स व्हाई आई स्टिल हैव। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सिंगल स्वॉच, और ये है अभी रिसेंटली मैंने मंगाई थी स्विस ब्यूटी स्टनिंग नेल लैकर एंड दिस इज इन द शेड 25 स्प्लिट बनाना। नाउ दिस इज अगेन ऑल्सो अ वेरी प्रिटी पेस्टल येलो। आई नो पेस्टल येलो बहुत सिमिलर दिख रहे हैं, बट नाउ मेरे सामने रखे हुए हैं तो आई कैन डेफिनेटली स्पॉट द डिफरेंस इन देम एंड दिस इज अगेन लाइक अ
tad bit shade lighter and darker than the rest of the pastel yellows I just showed you. Now 2 कोट्स में ओपेक होने वाली बहुत ही प्यारी पॉलिश है, फॉर्मूला बहुत ही थिन स्मूथ क्रीमी सा है, बल्कि बिल्कुल नहीं लगता है नेल्स पे. इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है अगर लंबे नेल्स हैं तो यू माइट हैव टू अप्लाई अ थर्ड कोट, सो दैट कुड बी अ प्रॉब्लम. एक्चुअली येलोज के साथ मुझे लगता है ये बहुत ही बेसिक है कि थर्ड और फोर्थ कोट तक भी जाना पड़े, स्पेशली इन पेस्टल येलोज. नाउ ये जो पर्टिकुलर पॉलिश है, दो मैं स्विस ब्यूटी की ऑर्डर कर चुकी थी, बट अभी रिसेंटली मैंने उनके साथ काम किया तो ये मुझे PR में आई थी. एंड या आई एम रियली हैप्पी आई गॉट दिस, क्योंकि एज आई सेड समर इज जस्ट राउंड द कॉर्नर, सो आई नीड टू हैव माई ऑप्शंस फॉर येलोज, राइट. एंड या अगेन ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव सा ब्रांड है व्हेन इट कम्स टू पॉलिशेस. तो इफ यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर लाइक अ वेराइटी ऑफ कलर्स टू एड टू योर कलेक्शन दिस समर, यू कैन डेफिनेटली चेक आउट स्विस ब्यूटी स्टनिंग नेल लैकर्स. ओके, पेस्टल्स खत्म हो चुके हैं मेरे पास. अब बारी आती है थोड़ी मस्टर्डी, टर्मरिकी, डार्क येलोज की. तो द फर्स्ट वन आई हैव इज फ्रॉम स्पेक्टा कॉस्मेटिक्स इन द शेड 05 सनफ्लावर एंड आई लव इट. ये बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है. इनफैक्ट ये स्ट्रेट अप 1 कोटर है अगर तुम्हारे नेल्स छोटे हैं. स्वाचेस में जो मैं दिखा रही हूँ वो ऑफकोर्स 2 कोट्स है, क्योंकि मैंने नेल लेंथ भी थोड़ी सी लंबी चूज करी है. बट इट्स अ गॉर्जियस 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 फॉर्मूला, माय गॉड. ये स्ट्रेट अप ना वो मस्टर्ड जो सूखी हल्दी वाला कलर होता है ना, ये बिल्कुल वो है. सैडली ये अब अवेलेबल नहीं है, उन्होंने अपने ग्लॉसी पॉलिशेस को डिसकंटिन्यू कर दिया है फॉर सम रीज़न. आई डोंट नो व्हाई. आई रियली मिस देयर ग्लॉसी शेड्स. और उनमें से एक ये सनफ्लावर शेड था जो मुझे बहुत पसंद था. मैं इसे बहुत ऐसे बचा बचा के यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है ये दोबारा नहीं मिलने वाला है. मैंने इसके साथ एक नेल आर्ट किया था उनकी ऑफ वाइट कलर को यूज़ करके, पोल्का डॉट्स वाला, एंड इट्स स्टिल माई फेवरेट. आई लव दिस येलो. तो इफ़ यू आर नॉट इन टू ब्राइट्स एंड पेस्टल्स, यू वॉन्ट समथिंग मोर डार्क एंड डस्टियर when it comes to your yellows, check this color out. If you have it, you have a gem in your collection, and if you missed out on it, sorry girl, I don't think so. I can find a dupe for this one. Moving on to the next turmeric mustardy shade that is from KL Polish और ये है शेड Carmelo. ये वो वाला शेड है जब हल्दी थोड़ी सी गीली हो जाती है ना तो थोड़ी सी डार्क हो जाती है, वो वाला शेड है. अगेन 2 कोट्स में ओपेसिटी मिल जाती है, बट यू कैन डेफिनेटली गेट अवे विद जस्ट 1 कोट, स्पेशली अगर तुम्हारे नेल्स थोड़े से छोटे ना. बहुत ही प्यारा सा डार्क येलो विद ब्राउनिश अंडरटोन शेड है. इसके ऊपर इमेजिन क्रिएटिंग वाइट डेजीज. I mean that will be a look, right? Sadly coming on to this brand KL Polish, तुम्हें पता होगा ये US का ब्रांड है और ये बंद हो चुका है, तो पॉलिश तो नहीं मिलेगी. एक्चुअली आई बेग्ड माई सिस्टर टू गेट दिस पर्टिकुलर शेड फॉर मी जब उन्होंने ये लॉन्च किया था. इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल ऑलमोस्ट पीनटी बटर काइंड ऑफ शेड एंड आई रियली वॉन्टेड दिस एंड शी गॉट इट फॉर मी. मुझे लगता है ये भी मैंने 2017 में ही लिया था, मुझे मिला था ये शेड, और तब से अब तक इसका फॉर्मूला बहुत अच्छा है. हाँ ऑफकोर्स मुझे थोड़ा सा थिनर मिलाना पड़ा था इसके अंदर, बट इट्स ऑल वेल एंड दैट्स व्हाई आई स्टिल कांट लेट इट गो. Moving on to the last turmeric-y mustardy shade, and it's from Iba Cosmetics from their breathable range, and it's in the shade B18 spicy mustard. Now this is थोड़ा ना डस्टियर साइड पे है, मतलब हल्दी का कलर लो और उसको थोड़ा सा डस्टियर साइड पे ले जाओ तो ये कलर मिलेगा येलो का, अगेन विथ हिंट्स ऑफ ब्राउन अंडरटोन्स. 2 कोट्स में ओपेक होने वाला कलर है. ये बहुत ही क्रीमी फॉर्मूला है, बिल्कुल भी ट्रांसल्यूसेंट नहीं है. 2 कोट्स में बहुत प्यारी ओपेसिटी मिल जाएगी. अगेन इसको बहुत सारे नेल आर्ट्स के लिए यूज़ किया जा सकता है समर में, अगर तुम ब्राइट येलोज के फैन नहीं हो तो. मुझे ये कलर बहुत पसंद है. इनफैक्ट आई एम प्लानिंग टू मेक लाइक अ नेल आर्ट यूजिंग दिस पर्टिकुलर कलर. जस्ट वेट फॉर इट, यू विल गेट टू नो ऑल अबाउट इट. बट या इट्स अ ब्यूटिफुल फॉर्मूला. अगेन ये मुझे उनके PR में से आया था जब मैं उनके साथ काम किया था एक बार. काफ़ी टाइम हो गया, आई बिलीव 2 साल तो हो ही गए होंगे, बट द पॉलिश इज स्टिल गोइंग प्रिटी गुड, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. और सिंस ये अभी भी अवेलेबल है तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगी. ओके, तो ये खत्म हो चुकी है थर्ड कैटेगरी. अब बात आती है स्पेशलिटी पॉलिशेस की. तो मेरे पास आई बिलीव 6 हैं दिखाने के लिए. विच वन शुड आई स्टार्ट फर्स्ट विथ? Okay, let's start with my favorite, and that is from Painted Polish in the shade The Bee's Knees. Oh my God, again it's a beautiful polish. ये बहुत ही प्यारा सा येलो है और इसमें ना वो क्रैक्ड एगशेल वाले ब्लैक पार्टिकल्स भी हैं जो कि इतनी ब्यूटिफुली ट्रांसफ़र होते हैं ना नेल्स पे. 2 कोट्स में ये पॉलिश बहुत प्यारी ओपेसिटी दे देती है. और व्हाट एल्स आई कैन से, इट्स अ नेल आर्ट इन इटसेल्फ. कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इस पॉलिश को लगा दिया बिल्कुल ही ना वो मधुमक्खी जैसा फील आ जाता है, क्योंकि वो भी येलो ब्लैक होती है
और ये भी येलो ब्लैक है। अगेन व्हेन इट कम्स टू दिस पॉलिश, ये मुझे मेरी सिस्टर ने यूएस में दिलाई थी, पूरा कलेक्शन दिलाया था। आई एम सो thankful to her कि she got me this polish because I believe it's limited edition or something like that. If it's not, then I don't think so. यहाँ इंडिया में रह के मैं इतनी easily मंगा पाती, तो I'm really 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 glad she got me this. मेरे पास इसका पूरा कलेक्शन है जिसका स्वॉच एंड रिव्यू मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी डाल रखा है। एंड I am definitely gonna do a pedicure with this color because it's summers and I want my toenails to stand out. येलो पॉलिशेस जो होती है ना, वो जेली पॉलिश बनाने के लिए सबसे इजी कलर होता है, और मेरे पास भी एक जेली है और इंडियन ब्रांड से है, विच इज़ फ्रॉम नायका, फ्रॉम देयर इंस्टा लाइक कलेक्शन इन द शेड 368 सनशाइन सेल्फी। इट्स अ टंग ट्विस्टर, यू हैव नो आइडिया मैंने कितनी बार रीटेक लिया है सिर्फ ये नाम बोलने के लिए। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड विद द कलर, ये एक जेली पॉलिश है तो इसमें ओपेसिटी नहीं मिलेगी, डेफिनेटली नहीं मिलेगी, आप कितने भी कोट्स अप्लाई करते जाओ। ये थोड़ा प्लास्टिकी फिनिश के साथ ड्राई होता है। जो स्वॉच में मैं कोट दिखा रही हूँ दैट्स द थर्ड कोट, एंड स्टिल यू कैन सी अंडरनीथ नेल के जो भी टैग लगा हुआ है ग्रीन कलर का, वो बहुत इजीली दिखाई पड़ रहा है क्योंकि ओपेसिटी नहीं मिलेगी। यू कैन यूज दिस पॉलिश टू मेक जेली सैंडविच नेल आर्ट विच इज प्रिटी पॉपुलर, और मुझे लगता है अभी समर्स में तो बहुत ही अच्छा लगेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट जेली पॉलिशेस स्पेसिफिकली इन इंडियन मार्केट, तो मुझे लगता है कि बहुत जेलीज ऐसे मिलती नहीं है क्योंकि इंटेंशनली नहीं बनाई जाती हैं। जब भी कोई गूफ अप हो जाता है किसी कलर में पर्टिकुलर कलेक्शन के, तो वो एक्सीडेंटली जेली बन जाती है, और मुझे लगता है इस पॉलिश के साथ भी यही हुआ है क्योंकि इस पर्टिकुलर कलेक्शन में और दूसरा कोई जेली कलर नहीं है, राइट। बट आई एम ग्लैड आई हैव दिस, और जैसा कि मैंने तुमको सजेस्ट किया जेली सैंडविच नेल आर्ट बनाने के लिए, आई एम गोना डू दिस समर। मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ, बट फाइनली आई एम गोना पुट अ टिक मार्क इन फ्रंट ऑफ दैट पर्टिकुलर नेल आर्ट दिस समर 2024। मूविंग ऑन टू द थर्ड स्पेशलिटी पॉलिश, और वो है सैली हैंसन का शुगर कोट इन द शेड 400 स्वीटी। नाउ दिस इज अ स्ट्रेट अप शुगर टेक्सचर पॉलिश, एंड दो कोट्स में बहुत प्यारी ओपेसिटी मिल जाती है, और जब ये ड्राई होती है और वो जो शुगर टेक्सचर आता है वो बहुत प्रोमिनेंट है इस पर्टिकुलर पॉलिश में। स्वॉच में तुम देख सकते हो थोड़ी सी पेस्टल येलो है, ब्राइट इन योर फेस येलो नहीं है। एंड गाइज दिस इज अ वेरी ओल्ड पॉलिश, आई बिलीव आई हैव इट फ्रॉम 2013 और 2014, सो यू कैन इमेजिन 10 ईयर्स से आई हैव दिस पॉलिश। मैंने इसमें कोई भी थिनर कुछ भी ऐड नहीं किया, इट्स फॉर्मूला स्टिल गोइंग गुड। वो टेक्सचर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्हेन इट ड्राइज वो टेक्सचर भी बहुत प्यारी तरीके से निकल के आता है। मैंने ना एक बार इसका मैक्रो शॉट लिया था, तो अगर वो मेरे पास होगा तो मैं यहाँ कहीं स्क्रीन पे डाल दूंगी, और उसमें शुगर टेक्सचर तुम क्लियरली देख सकते हो। आई स्टिल लव दिस पॉलिश। मैंने इसको बहुत यूज़ नहीं किया है उसके बाद से फॉर सम रीज़न, क्योंकि अगर आप शुगर टेक्सचर वाली पॉलिशेस पे ज़्यादा नेल आर्ट नहीं कर सकते हो, मे बी इसलिए, बट आई जस्ट कांट सीम टू लेट इट गो। इट्स अ ब्यूटिफुल शुगर टेक्सचर पॉलिश। मुझे नहीं पता सैली हैंसन ये अभी भी बनाती है कि नहीं, बट आई सर्च फॉर इट। अगर मुझे इसका लिंक मिला, इस कलेक्शन का लिंक मिला, तो वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी। Talking about the next specialty polish, and it's again from Nykaa, from their Unicorn Potion in the shade Sunshine and Rainbows 236। अगैन इसका पूरा स्वॉच एंड रिव्यू मेरे चैनल पे है, जाके देख सकते हो। ये ना थोड़ी इरिडेसेंट येलो पॉलिश है, अगैन ओपेक नहीं होगी कितने भी कोट्स लगा लो। जो कोट मैं तुम्हें दिखा रही हूँ स्वॉच में वो थर्ड कोट है। तुम किसी और येलो पेस्टल येलो पॉलिश के ऊपर एक टॉपर की तरह इसे यूज कर सकते हो तो ज़्यादा अच्छा फिनिश आएगा। बट आई रियली लव ऑल द शेड्स इन देयर यूनिकॉर्न पोशन, मुझे बहुत प्रिटी लगते हैं, एंड आई एम रियली ग्लैड कि किसी इंडियन ब्रांड ने ऐसा कुछ निकालने की सोची। प्लस कैन यू लुक एट द बॉटल, कितनी सुंदर लगेगी, वैनिटी पे रखी हुई। एक्चुअली मेरी वैनिटी तो बहुत सुंदर लगती है, बट या आई रियली लव दिस येलो ऑल्सो। अगर आपको किसी पार्टी के लिए जाना है एंड यू वॉन्ट टू गिव योर नेल्स दैट फैक्टर, तो आप किसी भी येलो के ऊपर एज अ टॉपर इसे यूज कर सकते हो। अब थोड़ा इनएक्सपेंसिव पॉलिश की बात कर लेते हैं। सो दिस वन इज फ्रॉम ज़ूडियो इन द शेड डेजी C01। दूर से देखने पे एक ब्राइट येलो दिखती है और तुमको लगेगा कि मैंने इसे फर्स्ट पार्ट में ही क्यों नहीं इंक्लूड कर लिया, बट जब तुम क्लोजली इसको देखोगे तो इट्स नॉट अ प्लेन क्रेम येलो। ये ना एक येलो पॉलिश तो है, बट इसमें बहुत प्रिटी सी गोल्डन शीन है, एंड इट मेक दिस पॉलिश स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द येलोज। प्लस बहुत ही इनएक्सपेंसिव है, तुम्हें पता है ज़ूडियो की पॉलिशेस 69 to 75 की रेंज में इजीली आ जाती हैं, और मुझे लगता है येलो कलर सब जगह मिल जाना चाहिए। दो कोट में अच्छी खासी ओपेसिटी है, फॉर्मूला बहुत स्मूथ क्रीमी सेल्फ लेवलिंग है और ओपेक भी है, राइट। तो ट्रांसल्यूसेंट सा फॉर्मूला नहीं है कि प्राइसिंग कम है तो गंदा सा फॉर्मूला, वो प्रॉब्लम नहीं है। आई रियली लव दिस पॉलिश। ऑलमोस्ट मैं इसे खत्म कर चुकी हूँ, मैंने इसे इतना यूज़ किया है, कहीं भी येलो नेल आर्ट करना होता था। आई एम डेफिनेटली
गोना लुक फॉर अ सेकेंड बॉटल कि मेरे जूडियो स्टोर पे अगर ये मिल जाए तो आई एम डेफिनेटली गोना पिक दिस वन अप. एंड या इफ यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ येलो in like very inexpensive price, then you can definitely check out Daisy from Zudio. Moving on to the last polish, 24th yellow polish, and it's from Color Bar. ये उनकी matte range में से है in the shade 1208 Biscotti. नाउ ये जो पॉलिश है ना, ये मैट ड्राई होती है, पेस्टल येलो है, 3 कोट्स तक लग जाएंगे इसको ओपेक करने के लिए, बट ये मैट ड्राई होती है. नो सैटिन मैट, नो सेमी मैट, इट्स स्ट्रेट अप मैट विथ नो शाइन, नो लाइट रिफ्लेक्ट एट ऑल, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल शेड. मैंने इसका स्वॉच किया हुआ है, आई गेस फुल हैंड स्वॉच है, उसकी पिक्चर मैं साइड में कहीं डाल दूंगी, देख लेना. बट आई रियली लव दिस कलर. आई बिलीव इसको मैंने एक बार ऑनलाइन देखा था, एंड बहुत टाइम पुरानी बात है, आई बिलीव अगेन 2017 या 2018 की बात होगी, एंड आई वॉज सर्चिंग फॉर इट एवरीवेयर. हालांकि मुझे ऑनलाइन मिल गई थी, आई एम नॉट श्योर अभी अवेलेबल होगी कि नहीं, पर होगी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. और मैं इसमें काफ़ी सारा थिनर बार बार मिला के इसको यूज़ करती रहती हूँ, क्योंकि ये शेड मुझे बहुत पसंद है, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि उस टाइम पे मिलने में इतनी प्रॉब्लम हुई थी, तो अभी भी ये इतनी आसानी से मिलेगा नहीं. बट इफ़ यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन दिस वन ना, दिस इज अ ब्यूटिफुल मैट टू एड टू योर कलेक्शन. सो येस पीपल, दीज वर द स्वॉचेज ऑफ 24 येलो पॉलिशेज दैट आई ओन. मुझे बड़ा डॉन्टिंग सा टास्क लग रहा था, एक एक नेल पॉलिश, एक एक येलो नेल पॉलिश को निकालना, पहले तो पिक करके कोई मिस ना हो जाए, उसके बाद उन सबको स्वॉच करके दिखाना, कैटेगराइज करना. बट आई डिड इट. आई होप यू एंजॉयड इट एक्चुअली. और मुझे कमेंट्स में बताना कि तुम लोग की फेवरेट येलो पॉलिश कौन सी थी मेरे कलेक्शन में से, और मुझे ये भी बताना, डू यू ओन any of the polishes that I showed today. I have, so we can like discuss about it, how we feel about that particular yellow polish. तो मुझे सब नीचे comments में बताना. और या अगर ये वीडियो पसंद आई हो और तुम चाहते हो कि मैं ये कलर सीरीज को कंटिन्यू करूं, तो मुझे कलर भी बताना नीचे, नेक्स्ट कौन सा देखना चाहते हो. और इस वीडियो को देना एक बड़ा सा थम्स अप, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिल्कुल फ्री है. बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलना, ताकि तुम्हारे पास नोटिफिकेशंस आते रहे मेरे नए नए वीडियोस के. एंड एज आई ऑलवेज से, stay safe, be kind to the animals around you, keep yourself hydrated, and I'll catch you on my next one. Bye bye.